बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। समस्त गुरुजनों विद्वज्जनों को सुंदर शब्दों में प्रेम पूर्वक मैं प्रणाम करती हूँ, जो मोह से जनित सभी संशय को दूर करने वाले हैं। प्रभु श्री राम और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। शायद ही विश्व में कोई ऐसा महापुरुष हुआ हो जिसका जीवन चरित्र ऐसा हो कि हम आपस में मिलें तो अभिवादन स्वरूप उसका नाम लें। जबकि भारत के बड़े भूभाग पे जब लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम कहकर न केवल प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, बल्कि स्वयं गौरवान्वित होते हैं। राम कथा का आरंभ महर्षि वाल्मीकि ने किया था रामायण की रचना करके, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई होने के कारण विद्वज्जनों तक ही सीमित होकर के रह गई। और 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करके इसे जन जन तक घर घर तक पहुंचाया। ये भाषा, जैसा आप सभी जानते हैं, कि उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर बोली और समझी जाती है। सहज बोधगम्य होने के कारण यह कथा अन्य लोगों के भी समझ में आसानी से आ जाती है। राम राजवंश में उत्पन्न होने पर भी एक बड़ा ही गौरवमयी उनके वंश का इतिहास रहा है, लेकिन वो उस इतिहास को तो उन्होंने अक्षुण्ण रखा ही, और उस वंश को तो गौरवान्वित किया ही उन्होंने अपने चरित्र से, लेकिन उन्होंने एक अपनी अलग मर्यादा बनाई, जिसके कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। माता कैकेयी के 2 मांगे हुए वरदानों में भी जो प्रथम वर राम को वनवास 14 वर्षों का, इस वर में भी उन्होंने अपने लिए अवसर तलाश लिया और जरा भी दुख के चिन्ह, खिन्नता के चिन्ह उनके मुख पर नहीं आए, जो बहुत ही अधिक अनुकरणीय है कि हमें जब थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त होती है, कहीं उपलब्धि मिली कुछ, या किसी ने हमारी प्रशंसा की, हम सहज प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा कहीं हम असफल हुए, कहीं पे हमें आलोचना का शिकार होना पड़ा, और जरा सी कहीं कोई कमी आई, हम बहुत जल्दी निराश होने लगते हैं। तो प्रभु श्री राम के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा तो मानव जगत को यह प्राप्त होती है कि हमें बहुत अधिक प्रसन्न थोड़ी सी उपलब्धियों में या थोड़ी सी आपदा आने पर निराशा नहीं होनी चाहिए। स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए हर एक परिस्थिति में। प्रभु श्री राम की राजगद्दी की घोषणा के समय बहुत अधिक हर्ष के चिन्ह उनके मुखमंडल पर नहीं थे, न ही वनवास जाते वक्त बहुत अधिक दुखी वे प्रतीत हो रहे थे।
पिता की आज्ञा का पालन करना उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। पुत्र के रूप में उन्होंने एक परंपरा बनाई तो राम ने सहज ही अपना चरित्र स्वयं ही गढ़ा। उन्होंने राजवंश को मौका नहीं दिया कि वो उनके चरित्र को गढ़े संवारे, क्योंकि यदि वे उस राजगद्दी को स्वीकार करते तो उसकी सीमाओं में बंधे रहते, तो फिर वो कहाँ केवट से, माता शबरी से, हनुमान जी से और सुग्रीव, बाली इत्यादि से मिलते, और किस तरह से वे रावण के अत्याचार को इस धरती से समाप्त करते। तो ये प्रभु श्री राम का चरित्र हमें यह संदेश देता है कि हमें स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। प्रभु श्री राम के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने ये लिखा। भारत के जन जन में राम, कण कण में राम। जय श्री राम।